हाय एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को सॉल्व करेंगे। तो देखो, तुम्हारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स की तुम एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जिसका जो ऑर्डर हो। देखो 3x4 क्या बतलाता है कि ऑर्डर है। 3x4 इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तुमको पता नहीं है कि मैट्रिक्स क्या है, तुमको बना के देना है बुक को, ठीक है। तो तुम्हारे पास 3x4 का ऑर्डर है। अब तुम बतलाओ कि इस ऑर्डर में व्हाट इज द रो एंड व्हाट इज द कॉलम। तो तुम कितना रो बनाओगे, कितना कॉलम बनाओगे। उसके लिए ऑर्डर क्या कहता है, देखो ऑर्डर में इनटू के पहले वाला जो होता है वो रो हो जाता है। रो मतलब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल जो हो गया वो रो हो गया। इनटू के बाद वाला जो हो जाता है वो तुम्हारा कॉलम हो जाता है। कॉलम वर्टिकल, दिस इज योर कॉलम। ये समझ लो यहाँ पे। अब बैग तुम एलिमेंट कैसे दोगे। एलिमेंट का कुछ एलिमेंट जो मैट्रिक्स के अंदर हो गया उसका कुछ कंडीशन तुम्हारे पास दिए हुए हैं। ए आई जे इज इक्वल टू जो एलिमेंट वो डिफाइन होगा 1/2 मॉडुलस -3i + j से तुम्हारा एलिमेंट बनेगा। तो मतलब कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट पुट होगा, ये तुम्हारा एलिमेंट इससे बनेगा। देखो जब इस तरीके का तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तुमको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे तुम बनाओ उसका, है ना। तुम एक सबसे पहले तुम एक रफ मैट्रिक्स ड्रॉ कर लो। कैसे ड्रॉ करोगे, आखिर तुम रफ मैट्रिक्स कैसे ड्रॉ करोगे। तुमको पता है कि इसमें कितना रो है कितना कॉलम है, तो तुम सबसे पहले उसको लिख लो। कैसे लिखोगे वो देखो। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले रो पे चलते हैं। कितना रो है, 3 रो है, नेमिंग दे देते हैं। ये A1 जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो का है। देखो फर्स्ट रो, एक मिनट, यहाँ पे 4 कॉलम आएगा ना, थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से करने दो। देखो ये क्या है, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है। ये भी फर्स्ट रो में जाएगा, फर्स्ट रो में जाएगा 3 और ये एक 4। अब बोलो कि हम 4 नंबर क्यों लिए, क्योंकि हमारे पास 4 कॉलम है। ये नीचे में जो ये भराएगा ये क्या कॉलम का पार्ट भराएगा, इसलिए हम इसको 4 लिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम, 4 कॉलम्स आ रहा है, सॉरी। अब ये सेकंड रो का भरते 8 2 8 2 8 2 एंड देन 8 2। अब ये थर्ड रो A3 A3 A3। देखो 3 रो का तो आ गया। अब कैसे डिफाइन करोगे कॉलम। देखो ये कौन सा है, ये जो अगर हम वर्टिकली देखें, वर्टिकली अगर हम लोग देखें तो ये जो है ये इस पोर्शन को हम लोग नोटिस कर रहे हैं। तो इसमें A1 एलिमेंट कौन सा होगा, फर्स्ट कॉलम का। तो A1 A2 A3 जो वर्टिकली लिखा होगा किस कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो सिंपली लिख दो A1 लिख दो। अब ये जो हो गया A1 A2 ये सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो तुम क्या करोगे 2 2 2। अब ये थर्ड में आ रहा है तो 3 3 3 लिख दो। अभी फोर्थ में आ रहा है 4 4 4। तो ये 4 कॉलम आ चुकी है, समझ रहे हो बात। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली A1 A2 इस तरीके से फाइंड करेंगे। तो तुम्हारा कंडीशन कहता है Aij इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -3i + j। यही है ना, -3i + j। देखो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख दे रहे हैं ताकि जो वैल्यू ऑफ प्रिंट हो यहाँ पे लिखे। तो देखो क्या होगा, हम सबसे पहले वैल्यू निकालते A11 का। किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, A11 का। A11 में क्या है कि ये जो A1 ये क्या है, देखो ये यहाँ पे लिखा A1 A2 A3 सब एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स के अंदर का एलिमेंट है। तो A11 जो हो गया, देखो A11 समझ रहे हो, A11 जो हो गया ये फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो और I का जो वैल्यू होता है वो रो का वैल्यू होता है, जो J का जो वैल्यू होता है वो कॉलम का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबका वैल्यू 1 1 होगा। तो हम लोग लिखेंगे -1/2 मॉडुलस 3 × 1 + 1। अब आएगा 1/2 -1/2 है क्या, माइनस नहीं सॉरी सिर्फ 1/2 है। 1/2 मॉडुलस, देखो -3 + 1
-3 + 1 का वैल्यू -2 होगा, लेकिन क्या है मॉडुलस के अंदर है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव चेंज हो जाता है। तो 2/2 का वैल्यू 1 होगा। तो A11 एलिमेंट का वैल्यू क्या आ रहा है 1। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, कितना आ रहा है 1। चलो अब हम A12 एलिमेंट का वैल्यू पुट करते हैं। इससे अच्छा हम लोग यही पे मैट्रिक्स बनाते जाएं, ऐसा जगह में बचेगा क्योंकि जगह छोटा है। तो देखो A11 का वैल्यू हम लोग ले आए तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 आ रहा है। A11 का वैल्यू 1 आ रहा है। अब A12 का वैल्यू निकालते हैं, मतलब कि पहले रो का एलिमेंट लिख रहे हैं लेकिन सेकंड कॉलम है, पहले रो लेकिन सेकंड कॉलम का एलिमेंट लिख रहे हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो A12 का वैल्यू लिख रहे हैं, फिर से नोटिस करो A12। तो इसमें क्या होगा, I का वैल्यू क्या होगा 1, I का वैल्यू क्या होगा 1 एंड देन J का वैल्यू क्या होगा 2, क्योंकि हम लोग सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं। सो J = 2। चलो तो 1/2 -3 इंटू I का वैल्यू 1 क्योंकि फर्स्ट रो है, 1 + 2 सेकेंड कॉलम है। तो देखो -3 + 2 -1 -3 + 2 -1, लेकिन ये मॉडुलस के बाहर आएगा तो क्या आएगा वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। तो देखो 1 जो होगा वो पॉजिटिव में आएगा और इधर 1/2 है तो 1/2 आंसर आ जाएगा। तो देखो A12 की जगह पे हम लोग 1/2 लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स बनाते जा रहे हैं क्योंकि मेरे पास बोर्ड बहुत छोटा है ना, तो ऐसे अलग से एलिमेंट्स लिखे फिर उसको मैट्रिक्स ड्रॉ कर गलत हो जाएगा उस तरीके से, क्योंकि एलिमेंट याद नहीं रहेगा। देखो तुम A12 का वैल्यू लिख लो, सही है कि नहीं, सही है मतलब A12 का वैल्यू कॉपी में उतार लो। अब देखो ये सब बनाते जाते हैं कैसे बन रहा है, ठीक है ना। लिख लिए, हम रेस करते हैं। चलो अब देखो हम लोग A13 एलिमेंट का निकालेंगे, मतलब कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये क्या आ रहा है, ये फर्स्ट रो में आ रहा है लेकिन थर्ड कॉलम में आ रहा है। A13 I का वैल्यू क्या होगा 1, I = 1 और J का वैल्यू 3 थर्ड कॉलम है, J = 3। A13 1/3 मॉडुलस 3 इंटू I का वैल्यू 1 होगा प्लस J का वैल्यू 3 है। चलो 1/2 3, देखो -3 + 3 का वैल्यू क्या होगा 0, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0। A13 का वैल्यू कितना आ रहा है 0, मैं आपको लिख देता हूँ फिर से। A13 का वैल्यू तुम्हारा 0 आ रहा है, तो यहाँ पे वो लिख दी, पहले इसको नोट कर लो, फिर हम लोग A14 का वैल्यू निकालेंगे। नोट कर लिया, मेरेस करें। देखो A14 1/2 -3 इंटू I का वैल्यू क्या होगा, I का वैल्यू 1 होगा क्योंकि हम लोग फर्स्ट रो को बना रहे हैं, तो 1 और J का वैल्यू क्या होगा 4, J का वैल्यू क्या होगा 4 क्योंकि फोर्थ कॉलम है। देखो 1/2 -3 + 4, तो -3 + 4 1, 1/2 आंसर 1/2 आ रहा है। A14 का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2। तो देखो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, A14 का वैल्यू 1/2 वाला नोट कर लो पहले इतना।
नोट कर लिए? चलो अब क्या है, अब हम लोग सेकंड रो पे आते हैं। A21 में क्या होगा, आई का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि दिस इज सेकंड रो। और जे का वैल्यू क्या होगा, जे का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि ये पहले कॉलम की बात हो रही है। चलो अब देखो कैसे बनेगा। 1/2 -3 इंटू आई का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, 2, प्लस जे का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। समझ रहे हो, जे का वैल्यू 1 क्योंकि फर्स्ट कॉलम है। 1/2 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 1 -2, देखो -6 प्लस 1 -5, लेकिन मॉडुलस के अंदर है तो मॉडुलस हट जाएगा, तो कितना आएगा वैल्यू, 5/2 आएगा। इसका वैल्यू 5 और A21 का वैल्यू 5/2 आएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग आंसर 5/2 पुट कर दिए। अब इसको नोट कर लो पहले, तो हम आंसर लिख लेते हैं। नोट कर लिए, हम रेस करें। देखो अब इसका वैल्यू निकालना है, A22 का वैल्यू निकालना है हम लोगों को, A22। तो देखो ये कौन सा है, ये सेकंड रो ही है, तो आई का वैल्यू 2 जाएगा। और ये कौन सा कॉलम है, सॉरी सेकंड कॉलम है, तो जे का वैल्यू 2। तो देखो 1 मिनट चौका, हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/2 -3 इंटू आई का वैल्यू 2 प्लस जे का वैल्यू कितना है, 2, क्योंकि सेकंड कॉलम है। 1/2 देखो -3 इंटू 2 -6 प्लस 2 कितना आएगा, -6 प्लस 2 -4, लेकिन मॉडुलस के अंदर तो पॉजिटिव निकल जाएगा, तो 4/2 और ये 2 से कटेगा तो 2 कितना आ रहा है आंसर, A22 का वैल्यू तुम्हारा 2 आ रहा है। समझ के नोट कर लो इसको इतना। नोट कर लिया, चलो अब देखो हम लोग A23 का वैल्यू निकाल रहे हैं। A23 तो आई का वैल्यू कितना है, A23 आई का वैल्यू है तुम्हारा कितना सॉरी सेकंड रो का जिक्र हो रहा है, तो आई का वैल्यू 2 है। आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू 2 है, क्योंकि सेकंड रो का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। और जे का वैल्यू कितना है, जे का वैल्यू तुम्हारा 3 होगा, क्योंकि हम लोग थर्ड कॉलम पर वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 1/2 मॉडुलस -3 इंटू आई इज इक्वल टू वट, आई इज इक्वल टू 2, क्योंकि हम लोग सेकेंड रो का वैल्यू निकाल रहे हैं, प्लस जे इज इक्वल टू कितना, थर्ड, क्योंकि हम लोग थर्ड कॉलम को निकाल रहे हैं। अच्छा समझ में आ रहा है ना, क्योंकि प्रोफेशनल टीचर बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि -3 इंटू 2 -6 प्लस 3, सी -3 इंटू 2 -6 प्लस 3 कितना आएगा, -3 आएगा, लेकिन मॉड के अंदर है तो पॉजिटिव निकलेगा, तो वैल्यू हो जाएगा 3/2। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं A23 का वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ पे लिखते हैं इसका आंसर कितना है, 3/2।
पहले इसको इतना नोट कर लो, फिर हम लोग 8 to 4 का वैल्यू निकालेंगे। नोट कर लिया मेरे इसके? चलो तो देखो 8 to 4, 8 to 4, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग कौन से रो का जिक्र कर रहे हैं, हम लोग सेकेंड रो, आई का वैल्यू क्या होगा 2, i इज इक्वल टू 2, एंड देन कौन सा कॉलम है, फोर्थ कॉलम है, तो j का वैल्यू क्या होगा 4, तो j इज इक्वल टू 4। चलो अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं। 1/2, सॉरी मॉइस्चराइज हो गया चौक, 3 इंटू आई का वैल्यू 2, क्योंकि सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो, और j इज इक्वल टू क्या है 4, क्योंकि फोर्थ कॉलम है। तो देखो 1/2 -3 इंटू 2 -6 प्लस 4, तो वैल्यू क्या होगा, देखो निगेटिव बड़े वाले के साथ है +4, -6 + 4 -2, लेकिन पॉजिटिव में निकलेगा, मॉड है क्योंकि वैल्यू 1 आ रहा है। 8 to 4 का वैल्यू क्या आ रहा है 1, 8 to 4 इज इक्वल टू 1, हम यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। अब इसको नोट कर लो। अब थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो का वैल्यू निकालना है सर। नोट कर लिए? चलो 831 का वैल्यू निकालते हैं। एट थ्री वन, चलो तो देखो ये कौन सा है, ये थर्ड रो का हम लोग, देखो सबसे पहले ये जो रफ स्केच है इसको बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तभी तुम्हारा सही सही एक्यूरेट वैल्यू निकले। देखो जैसे हम वैल्यू निकाल रहे हैं, हमको नहीं पता कि हम सही निकाले हैं कि नहीं, लेकिन हम आंसर चेक कर ले रहे हैं कि हम सही वैल्यू निकाल रहे हैं कि नहीं। ऐसे हम कंफर्म हो जा रहे हैं कि हम वैल्यू सही निकाल, इसका सही निकलने का देखो एक ही मात्र रीज़न है कि हम लोग एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके। तो हमको बहुत एक्सपीरियंस टीचर नहीं है कि हम पूरा NCERT 12th का चाहे 8th का किसी भी क्लास का कि 5-6 साल से हमको एक्सपीरियंस है। अभी तुम लोग से जस्ट 1 साल सीनियर है हम, ठीक है ना, तो फिर इसलिए तुमको अच्छी तरीके से पता होना जरूरी है, इसलिए हम बतला रहे हैं कि पहले इसको समझ लो, कि पहले ये लिख लेना। तो क्या होगा कि देखो हम लोग आई का वैल्यू क्या पुट करेंगे 3, क्योंकि हम लोग थर्ड रो का बात कर रहे हैं, और क्या होगा कॉलम का वैल्यू 1, क्योंकि फर्स्ट कॉलम है। तो क्या होगा 1/2, अब देखो वैल्यू निकालते हैं। 1/2 -3 इंटू आई का वैल्यू, -3 इंटू आई इज इक्वल टू 3 प्लस j इज इक्वल टू वॉट, j इज इक्वल टू 1। सी -3 इंटू 3 -9 + 1 8, सर देखो अच्छे से देखो, देखो -3 इंटू 3 -9 + 1, -9 + 1, तो क्या होगा -8 आएगा, लेकिन मॉड के अंदर है तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू निकालेंगे। 8/2 इज इक्वल टू 4, नोट कर लो इतना। देखो अब 832 का वैल्यू निकालेंगे। देखो आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू व्हाट, आई का वैल्यू तुम्हारा 3 होगा क्योंकि थर्ड रो है, और जे का वैल्यू क्या होगा, जे का वैल्यू तुम्हारा 2 होगा क्योंकि सेकंड कॉलम है। तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस
1/2 देखो, -3 × 3 -9 +2, तो क्या होगा -7/2, लेकिन ये पॉजिटिव में निकलेगा। 7/2, 832 का वैल्यू 7/2, समझ गए? नोट कर लो इतना, एंड देन हम लोग 833 का वैल्यू निकालेंगे अब। देखो, ये 33, इसमें i इज इक्वल टू क्या होगा, i इज इक्वल टू 3, क्योंकि थर्ड रो है, और j इज इक्वल टू भी 3 होगा क्योंकि थर्ड कॉलम है। तो देखो j इज इक्वल टू भी 3, समझ रहे हो? क्यों समझ रहे हो ना, बस इतना इम्पोर्टेंट है। 1/2, अब बस वैल्यू पुट करते जाओ, i इज इक्वल टू 3 प्लस j इज इक्वल टू 3। See, -3 × 3 what? -9, -9 + 3 क्या होगा, -6, लेकिन ये मॉड के अंदर है तो ये पॉजिटिव से निकलेगा। देखो 6 होगा, डिवाइड होगा 2 से 3, 2 3 = 6, कट गया। 833 का वैल्यू क्या होगा, 2। चलो इतना नोट कर लो पहले, फिर लास्ट बच जाएगा 834 का वैल्यू निकालना। देखो यहाँ पे 3 होना चाहिए, हम 2 लिख दिए हैं, ठीक है। देखो अब हम लोग लास्ट एलिमेंट आएगा इसका 834, 3i + j इरेज हो गया। देखो 833 का वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले i j पुट कर लो, 1 मिनट, i का वैल्यू क्या होगा, 3, क्योंकि हम लोग थर्ड रो का एलिमेंट है, और j का वैल्यू क्या होगा, j का वैल्यू 4 होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्थ कॉलम में, समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो क्या करेंगे हम लोग, हाँ देखो सॉरी, -3 × i इज इक्वल टू 3 थर्ड रो है, प्लस j इज इक्वल टू 4। देखो -3 × 3, -3 × 3 -9 प्लस 4, -9 + 4 क्या होगा, देखो ये क्या है, बड़े वाले के साथ निगेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव में हो जाएगा क्योंकि -5 आएगा, मॉड के अंदर है तो 5/2 होगा। ए 34 का वैल्यू, दिस इज योर 5/2। देखो अब तुम ये मैट्रिक्स का वैल्यू उतारो, वीडियो पॉज करो, और ये जो 834 का जो वैल्यू है उसको उतारो, फिर हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे, ठीक है। चलो उतारो पहले, उतार लिए। देखो ये रफ स्केच है, मैं सही छोड़ देते हैं, बस इसको इरेज करते हैं। देखो एलिमेंट कैसे है, ai j एलिमेंट निकलेगा तुम्हारा 2i - j से, 2i
माइनस जे से एलिमेंट निकलेगा, तुम फिर क्या करोगे, तुम A11 का वैल्यू निकालोगे स्टार्टिंग से। A11 देखो A11 में I इज इक्वल टू क्या होगा 1, क्योंकि हम लोग फर्स्ट रो के एलिमेंट को निकाल रहे हैं। और J इज इक्वल टू क्या होगा, J इज इक्वल टू भी 1 होगा, क्योंकि हम लोग किसका सॉरी फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को निकाल रहे हैं। तो देखो क्या लिखोगे, इज इक्वल टू I माइनस जे, तो तुम वैल्यू पुट करोगे 2 इंटू 1 माइनस 1। देखो क्योंकि I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 1 है, तो 2 में से 1 घटेगा कितना आएगा 1 1, हम लोग 1 पुट कर दिए। अब हम लोग आते हैं A12 के वैल्यू पर, लिख लिए हम, रेस करें। देखो A12 हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फर्स्ट रो का एलिमेंट है, सबसे पहले I इज इक्वल टू 1 लिखोगे। और ये क्या है, ये कौन से कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड। तो J इज इक्वल टू क्या कॉलम बतलाता है, तुम J इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, J इज इक्वल टू 2। अब क्या होगा 2 इंटू I इज इक्वल टू 1 होगा माइनस J इज इक्वल टू 2, सॉरी J ये होगा, तो 2 माइनस 2 0, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा 0 वैल्यू आएगा, नोट कर लो इसको इतना। चलो अब हम लोग A13 का वैल्यू निकालेंगे। देखो A13, देखो A13 में क्या है, फर्स्ट रो I इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू 1, एंड देन कौन सा कॉलम नंबर है, काउंट करो 1 2 3, थर्ड कॉलम है, तो J इज इक्वल टू 3। अब बस तुम वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू I इज इक्वल टू 1 है, तो 1 वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, J इज इक्वल टू 3 है, 3 वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 माइनस 3 का वैल्यू क्या आएगा -1, सो -1 A13 का वैल्यू कितना आ रहा है -1। एंड देन अब हम लोग A14 का वैल्यू निकालेंगे, पहले इसको तो नोट कर लो। देखो A14 ओ सॉरी इरेज कर दिए, 2I माइनस जे है ना, हाँ चलो 2I माइनस जे है। तो क्या करोगे, सबसे पहले देखो कौन सा रो कौन सा कॉलम, रो फर्स्ट रो, कॉलम कौन सा फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो कॉलम नंबर इज इक्वल टू 4, तो 2 इंटू 1 माइनस 4, 2 इंटू 1 माइनस 4, 2 इंटू 1 माइनस 4, क्या करोगे 2 माइनस 4 का वैल्यू कितना आएगा -2, माइनस क्यों होगा ना, देखो बड़े वाले के साथ नेगेटिव नंबर है, सही बड़े वाले नंबर के साथ नेगेटिव है तो तुम नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे, ऐसा रूल है। कौन सा A14 है ना, तो -2 उतार लो इतना, तो हम आंसर चेक कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब हम लोग A21 का वैल्यू निकालेंगे, A21 बाद में मिरेज कर दे रहे हैं, 2IJ A21, तो A21 का वैल्यू निकाले, सबसे पहले नोटिस करो कौन सा रो है 1 2, सेकंड रो I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू 2 होगा, कौन सा कॉलम है फर्स्ट, तो ये J इज इक्वल टू 1 होगा। तो देखो 2 I इज इक्वल टू 2 होगा, 2 इंटू 2 माइनस J इज इक्वल टू क्या होगा 1 फर्स्ट कॉलम का है, तो दिस 4 माइनस 1 का वैल्यू कितना है 3,
4 माइनस 1 का वैल्यू कितना है 3। सो 3 हम लोग वैल्यू पुट कर दिए। अब हम लोग A2 का वैल्यू निकालेंगे, नोट कर लो, ठीक है। चलो A22 देखो 2i माइनस जे। A22 का वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, सबसे पहले कौन सा रो है, कौन सा रो में है, सेकेंड रो, तो i इज इक्वल टू दिस इज योर 2 एंड कौन सा कॉलम में, सेकेंड कॉलम, j इज इक्वल टू क्या होगा 2, j इज इक्वल टू 2। देखो A22 होगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 माइनस 2, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना आएगा वैल्यू 2, समझ रहे हो ना। यहाँ पे वैल्यू 2 पुट कर दिए, पहले इसको नोट कर लो, फिर हम लोग 823 का वैल्यू निकालेंगे। चलो तो अब हम लोग 823 का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या होगा 823 में सेकंड रो, कौन सा कॉलम में आ गया, दिस इज योर थर्ड कॉलम, तो g इज इक्वल टू 3। तो अब देखो क्या करोगे, इज 2 इंटू 2 क्योंकि i इज इक्वल टू 2 है, एंड देन j इज इक्वल टू क्या है, j इज इक्वल टू 3 क्योंकि थर्ड कॉलम का नंबर है। तो 4 माइनस 3 का वैल्यू कितना आ रहा है 1। समझ रहे हो ना कैसे कैसे हो रहा है, समझ रहे हो ना, ठीक है। चलो नोट कर लो इतना, तब तक हम आंसर देख लेते हैं 1, ठीक है। चलो आंसर आता है ना तो लगता है ना एकदम जन्नत मिल गया है, खास करके मैथ्स का। अब हम लोग 824 पे आते हैं। तो देखो 824 का निकालने के लिए क्या होगा, ये सेकंड रो का एलिमेंट है, i इज इक्वल टू 2 और j इज इक्वल टू क्या, j इज इक्वल टू 4 क्योंकि फोर्थ कॉलम का है। सो क्या होगा 2 इंटू आई इज इक्वल टू 2 माइनस j इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 4 होता है, 2 इंटू 2 4। अब देखो कुछ नहीं है तो साइन क्या होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव माइनस देखो प्लस माइनस नेगेटिव सॉरी 0 होता है, +4 -4 के वैल्यू कितना आएगा 0, 824 का वैल्यू कितना होगा 0, सॉरी ये 1 यहाँ पे होना चाहिए और 0 इधर आएगा। अब हम लोग थर्ड रो पे आते हैं, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखो थर्ड रो का नंबर A31, इसमें क्या होगा A31 एलिमेंट निकालने में i इज इक्वल टू क्या होगा, तुम मतलब कमेंट करके बताना कि i इज इक्वल टू तुम्हारा 3 होगा, एंड देन j इज इक्वल टू क्या होगा, j इज इक्वल टू 1 होगा क्योंकि हम लोग फर्स्ट कॉलम को निकाल रहे हैं। 2 इंटू 3 माइनस 1, 3 इंटू 2 क्या 6, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है, समझ रहे हो। तो हम आंसर मिला लेते हैं, तुम नोट कर लो आंसर सही है। अब हम लोग A32 को निकालते हैं। देखो A32 का, A32 में क्या होगा, ये थर्ड रो तो है तो i इज इक्वल टू 3 होगा, और कॉलम कौन सा, कॉलम काउंट करें जो वर्टिकल जो हो जाता है, वर्टिकल ना एक्चुअली कंफ्यूजन रहता है हमको इसमें, तो लंबा वाला जो हो जाता है वो कॉलम हो जाता है, तो फर्स्ट सेकंड कॉलम, तो j इज इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करोगे, 2 इंटू 3 क्योंकि थर्ड रो माइनस 2, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 4, तो व्हाट इसका आंसर यहाँ पे 4 होगा।
अब हम लोग कौन सा निकालना है, अब हम लोग को 833 का वैल्यू निकालना है। नोट कर लो पहले इतना। देखो 833 833 क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 3 माइनस 3, 6 माइनस 3 कितना होगा 3। अब देखो 8 3 4, तो ये थर्ड रो फोर्थ कॉलम डायरेक्ट हम निकाल दे रहे हैं। 2 इंटू 3 माइनस 4, सो 6 माइनस 4 का वैल्यू 2 होगा। नोट कर लो इतना। इरेज कर दे, नोट करो पहले। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये जो तुम्हारे पास कुछ इक्वेशन दिए हुए इससे तुमको मैट्रिक्स दिए हुए बेसिकली उससे तुमको एक्स वाई जेड का वैल्यू बतलाना है। तो देखो सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, सॉरी कुछ गिरा लगता, सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6। जो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ना 4x 3/5 y z 1/5। देखो तो इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक चीज नोटिस करोगे, इसको ऑर्डर सेम है, मतलब कि यहाँ पे 2 कॉलम है 2 रो है, 2 कॉलम 2 रो, ये मैट्रिक्स इसके बराबर, इसका भी सेम ऑर्डर है 2 कॉलम 2 रो। तो क्या होता है ना कि जो एलिमेंट होता है बराबर होता है, ये रूल कहता है तुम्हारा 4 जो है y से बराबर होगा, ये रूल है क्योंकि ऑर्डर भी सेम है। देखो रूल क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स बराबर हो रहा है, यहाँ पे एलिमेंट भी बराबर होगा और क्योंकि ऑर्डर सेम है तो y इज इक्वल टू 4 होगा। उसके बाद x, फिर x इज इक्वल टू 1 होगा। देखो कैसे कैसे हो रहा है वो भी नोटिस करो, क्योंकि ये y इज इक्वल टू 4 कैसे हुआ, फर्स्ट रो, ये भी फर्स्ट रो, और फिर ये y क्या है फर्स्ट रो के फर्स्ट रो में है लेकिन फर्स्ट कॉलम मतलब A11 का एलिमेंट है, ये क्या है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये A11 का एलिमेंट। तो जब दोनों बराबर हो रहा है तो एलिमेंट में तो कॉरस्पॉन्डिंग बराबर होगा। इसी तरीके से z इज इक्वल टू भी 3 होगा। ठीक है, समझ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 5 2 8 6 5 2 8। चलो क्या होगा ना कि देखो ये भी सेम ऑर्डर है, 2 2 का ऑर्डर है, 2 2 हम लोग ऑर्डर लिख दें तो 2 इंटू 2 ऑर्डर है, 2 इंटू 2 ऑर्डर है। तो देखो ये जो A11 के बराबर होगा, बराबर हो रहा है ना। देखो ये अगर ये A मैट्रिक्स है, अगर ये B मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे से बराबर है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो भी बराबर होगा। क्या लिखोगे फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, A11 का एलिमेंट है, ये भी A11 का एलिमेंट, दोनों एक दूसरे से बराबर होगा क्योंकि पूरा ओवरऑल मैट्रिक्स बराबर है। ठीक है, अब 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 होगा,
5 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होगा 5। तो यहाँ पे से तुम z का वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हो। z इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक वैल्यू निकाल ली हम लोग z का वैल्यू 0। अब देखो एक्स वाई जो होगा ना वो 8 के बराबर होगा, क्योंकि ये कौन सा है 8 2 का एलिमेंट है, 8 2 का एलिमेंट है, तो एक्स वाई जो होगा वो 8 के बराबर होगा। यहाँ पे से तुम क्या करोगे कि या तो एक x के वैल्यू निकालो या तो तुम y का वैल्यू निकालो। मतलब कि हम लोग 8 इज इक्वल टू एक्स बाई हम लोग y इज इक्वल टू 8 बाई x निकाल लेते हैं। अब ये जो इक्वेशन है ना उसमें ये पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू एक्स बाई वाई निकाला है, x बाई 8 बाई एक्स ना 8 बाई एक्स। तो क्या होगा देखो x हम लोग एलसीएम लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6। ये डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई में चेंज होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। तो इसको हम इरेज कर दिया जाए यहाँ पे। अब देखो ये प्लस 6x आके इधर निगेटिव में चेंज करेगा, सी क्या होगा ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा 8x स्क्वायर आएगा। देखो 8x स्क्वायर आएगा इसका वैल्यू, और तुमको इसको ऐसे तोड़ना है कि 8 मल्टीप्लाई करके 8x स्क्वायर आए, और फिर जब हम लोग इसको प्लस माइनस कुछ भी करें तो 6x आए। तो तुम कैसे तोड़ोगे -4x माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सी प्लस 2 इज इक्वल प्लस 8 इज इक्वल टू 0, -4 माइनस 2x माइनस 6। अब 4 इंटू 2 कितना होता है 8, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो सही है। यहाँ पे से x कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 4, यहाँ पे से -2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 4। तुम इतना नोट कर लो फिर रेस करेंगे। नोट कर लिया, मेरे रेस करें। देखो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू तुम्हारा होगा पहले x माइनस 4 0 से इक्वेट होगा तो x इज इक्वल टू 4 या तो x इज इक्वल टू 2, क्योंकि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो प्लस नेगेटिव जाएगा तो पॉजिटिव में चेंज करेगा, तो x इज इक्वल टू 2 या 4 आएगा। तो y का भी जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, x इज इक्वल टू 2 या 4। अब हम लोग y पे आते हैं। नोट कर लो पहले इतना, हम उसको नीचे में रेस कर देते हैं। देखो y इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 8 था ना, तो y इज इक्वल टू एक्स 8 बाई एक्स था ना, y इज इक्वल टू 8 बाई एक्स था। इसमें पहले y इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, सॉरी x इज इक्वल टू, तो y का वैल्यू 4 आ रहा है, तो y का वैल्यू 4 आ रहा है। अगर वही y इज इक्वल टू अगर हम 4 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। अब बच गया जो एक जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो तुम लोग बना के बतलाना तुम लोग से अब बन पा रहे, क्योंकि तुम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि ऐसे ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे खत्म होता है, बस थोड़ा सा भी समझना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना।